हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने करा था चैप्टर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें हमने क्या लिया था, हमने मतलब कि प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट किया था। लेकिन हमने उसमें क्या लिया था कि हमारा एक फिक्स फैक्टर था, दूसरा वेरिएबल फैक्टर था। फिक्स फैक्टर में क्या था कि हमारा फिक्स में जो हमारी जितने भी यूनिट्स ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थी वो कांस्टेंट रहती थी हर लेवल ऑफ आउटपुट के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी कैपिटल है और लेबर है, कैपिटल लेबर दोनों ही चेंज हो सकती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें हम लेबर को भी इंक्रीज करते हैं, हम कैपिटल को भी इंक्रीज करते हैं। हम करते हैं जैसे हमने इनपुट को ट्वाइस कर दिया तो आउटपुट में क्या फर्क होगा, फिर हमने इनपुट को 3 गुना बढ़ा दिया तो आउटपुट में क्या चेंज आएगा। तो हम इनपुट्स बढ़ाते हैं और हम क्या देखते हैं, आउटपुट में क्या चेंज आएगा इनपुट के बढ़ाने या घटाने की वजह से। ठीक है, और हम इसमें क्या करते हैं, दोनों ही फैक्टर्स को हम चेंज करते हैं। अब उसकी स्टडी तो हमने कैसे की थी, टेबल से, और उसको ग्राफिकली शो किया था टीपी, एमपी और एपी करके। इसमें हमारा क्या है, एक लेबर है, दूसरा कैपिटल है। लेबर और कैपिटल क्या है, लेबर और कैपिटल हमारे दोनों ही चेंज हो रहे हैं और दोनों को हम इक्वल अमाउंट से चेंज करते हैं। मतलब जैसे कि लेबर और कैपिटल हमने 2 गुना कर दी तो आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, 3 गुना कर दी क्या फर्क, या माइनस मतलब कम कर दी 0.5 कर दी तो क्या फर्क पड़ेगा। तो जो हम लेबर और कैपिटल दोनों में ही चेंज ला सकते हैं, उसका हमारे उस पे क्या फर्क पड़ेगा आउटपुट पे, हम उसकी स्टडी करते हैं। और इसके लिए हम, ये है लॉन्ग रन का सिचुएशन, वो क्या था शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में हम क्या करते थे, कैपिटल को कांस्टेंट रखते थे, कैपिटल को हम के से डिनोट करते थे, लेबर को एल से। पूरा फंक्शन हमारा किसके इक्वल होता था, क्यू के, मतलब आउटपुट। तो क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के एंड एल। उसमें हमारा के क्या था, कांस्टेंट, क्योंकि वो शॉर्ट रन था। ये क्या है, लॉन्ग रन, तो यहाँ ये कांस्टेंट नहीं होता। अब हम इसकी स्टडी कैसे करते हैं, हम इसकी स्टडी करते हैं, इसके लिए हमने एक नया मेथड लेके आए। इसकी स्टडी करने के लिए क्या लेके आए, हम एक नया मेथड हमने डिवाइस किया। जैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व था या पीपीसी था, ग्राफिकली हम शो करते थे, सेम उसी की तरह यहाँ पे हमारा आता है आइसोक्वेंट कर्व। हम इसकी स्टडी करते हैं कैसे, आइसोक्वेंट कर्व के थ्रू। किसके थ्रू, आइसोक्वेंट कर्व। ठीक है, तो अब हम आइसोक्वेंट कर्व पढ़ते हैं। क्या होती है, ये बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व के जैसी ही होती है, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है। इसकी प्रॉपर्टीज भी सेम इंडिफरेंस कर्व की होंगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंडिफरेंस कर्व की तरह होंगी। ठीक है, पहले हम कि इंडिफरेंस, जैसे हमने आईसी बनाई थी तो हमने कुछ अजम्पशंस पे बनाई थी, सेम हम इंडिफरेंस कर्व, सॉरी आइसोक्वेंट कर्व भी बनाते हैं। उसके लिए पहले कुछ क्या होती हैं, अजम्पशंस। क्या है ये, आइसोक्वेंट कर्व, इसके लिए क्या होंगी कुछ अजम्पशंस। पहली अजम्पशन हमारी क्या लेते हैं हम, देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है, 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कौन कौन से, कौन कौन से हैं, 2, एक तो कैपिटल और दूसरा लेबर। और फिर हम दूसरी क्या लेंगे, बोथ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि दोनों के दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दोनों के दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारे वो वेरिएबल हैं, आर वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट नहीं है, उनमें हम चेंज ला सकते हैं। तो हमारी 2 अजम्पशन, देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल लेबर, बोथ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। अब इसमें एक और चीज देखो, हमने जब लॉन्ग रन लिया था, हमने कहा था एक शॉर्ट रन होता है, एक लॉन्ग रन होता है। ठीक है, लेकिन एक वेरी लॉन्ग रन होता है, जो 2 हम उसकी स्टडी नहीं करते यहाँ पे। लेकिन वेरी लॉन्ग रन में क्या होता है, टेक्नोलॉजी में चेंज हम उसी टाइम करते हैं। लेकिन
यहाँ लॉन्ग रन में टेक्नोलॉजी भी क्या होती है, कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब एक और हमारी अजम्पशन होती है क्या, कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल है, लेबर है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, कभी हम कैपिटल बढ़ाएंगे, कभी हम लेबर घटाएंगे, हम देखने के लिए, ठीक है। हम जब आइसोक्वांट कर्व बनाएंगे तो हम कभी कैपिटल बढ़ाएंगे, कभी लेबर बढ़ाएंगे। तो हम क्या लेते हैं कि कैपिटल और लेबर एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करते हैं मतलब हम लेबर की जगह हम कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, मतलब हम लेबर की जगह कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, लेबर को ना बढ़ाएं। हम एक सिचुएशन में मतलब हम कैपिटल को लेबर की जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कभी नहीं होते। मतलब कि यूं नहीं है कि कैपिटल मतलब कैपिटल की पूर्ति कर देगी लेबर, मतलब कि कैपिटल मत लगाओ, लेबर की वैल्यू कैपिटल की जितनी है, जितना लेबर दे सकती है उतना कैपिटल भी दे सकती है। मतलब वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, बट एक डिमिनिशिंग रेट पे। ये जब हम MRTS करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ ये देखो, both factors of production substitute each other, ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, बट लेकिन कैसे, एट डिमिनिशिंग रेट। कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं एक दूसरे को, डिमिनिशिंग रेट पे, ठीक है। कि पहली बार हमने कैपिटल बढ़ाने की जगह सिर्फ लेबर बढ़ा दी, कैपिटल हमने कम कर दी, लेबर बढ़ा दी, ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेकिन दूसरी बार जब सब्स्टिट्यूट करेगा, तीसरी बार, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सिर्फ लेबर बढ़ाए जाए, कैपिटल बढ़ाए ना। स्टार्टिंग में जैसे हम लो वेरिएबल प्रोपोर्शन किया था हमने, देखो पहले हमारा क्या होता था, प्रोडक्शन बहुत बढ़ता था, फिर कम होता था, फिर हमारा क्या बढ़ता था लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, फिर वो क्या करता था, फिर क्या करता था, वो पहले बढ़ता था इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीजिंग रेट से, फिर हमारा कांस्टेंट हो जाता था। उसके बाद प्रोडक्शन हमारा कम होने लग जाता था, जिसको हम टीपी बोलते थे। वो किस वजह से हुआ था, क्योंकि हम कैपिटल को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, किससे, लेबर से। हम कैपिटल जहां हमको जरूरत थी उसकी जगह हम लेबर ही लेबर लगाए जा रहे थे। तो जब हमारा वो माइनस में चला जाता है तो उसका रीजन हमने क्या लिखा था, कि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, कि एक दूसरे के कभी इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, कौन, लेबर और कैपिटल, कभी भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते, ठीक है। तो इसीलिए ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट तो करते हैं लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, मतलब पहले तो थोड़ा फायदा होगा लेकिन फिर हमको नुकसान भी होने लगता है, मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। सो अब हम देखते हैं आइसोक्वांट कर्व क्या होता है। देखो हम इसको आईसी इंडिफरेंस कर्व से रिलेट करके चलें तो इंडिफरेंस कर्व हमने क्या बनाई थी, ऐसे बनाई थी, दिस इज आईसी, यहाँ पे हमने क्या लिया था, गुड एक्स लिया था, ये कुछ था हमारा, ठीक है। हमारी क्या थी, आईसी बती हमारी, हमने अपनी आईसी ऐसे बनाई थी। सेम हमारी बिल्कुल आइसोक्वांट कर्व भी बनती है, सॉरी क्या बनती है हमारी, आइसोक्वांट कर्व। जैसे हम यहाँ आईसी लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं क्यू से, जैसे ये Q1 हो जाएगी, एक और आइसोक्वांट बना दी तो Q2 हो जाएगी। तो ये क्या है हमारी Q1 आइसोक्वांट कर्व। यहाँ हम क्या करते थे, हम दो गुड्स लेते थे जिनको कंज्यूमर कंज्यूम करता था, यहाँ हम दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वन इज लेबर, सेकेंड इज कैपिटल, ठीक है। जब दो गुड्स कंज्यूमर कंज्यूम करता था, इस आईसी पे जितने भी कॉम्बिनेशन थे वो उसको क्या देते थे, इक्वल यूटिलिटी देते थे। क्या देते थे, इक्वल यूटिलिटी। यहां क्या होता है, हमारे आइसोक्वांट पे जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे लेबर और कैपिटल के, वो हमको इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट देंगे। क्या देंगे, इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट। लेकिन इसमें क्या था, हम यूटिलिटी को क्या मेजर कर सकते थे, क्या हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते थे, नो।
लेकिन हम यहाँ पे यूटिलिटी को लेकिन हम यहाँ पे प्रोडक्शन को मेजर कर सकते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है, मेजरेबल होता है। जैसे हम बताते हैं कि आईसो पॉइंट 1 पे जितने भी कॉम्बिनेशन है वो हमको 100 यूनिट का प्रोडक्शन देंगे, तो हम यूं भी लिखते हैं Q1 इज 100 यूनिट्स, कि हमको इतना प्रोडक्शन ये देंगे। लेकिन हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते थे क्योंकि ये ऑर्डिनल अप्रोच थी। ऑर्डिनल अप्रोच मतलब यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है। अब उसके बाद अब हमारा ये तो समझ आ गया, लेकिन अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमारी आईसी कर्व क्या थी, लोकस था, लोकस पॉइंट था किसका, सभी कॉम्बिनेशन का। किन किन के कॉम्बिनेशन का, गुड एक्स और गुड वाई के। और वो कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर इंडिफरेंट था, मतलब उसको इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलती थी। आइसो पॉइंट पे क्या होता है, आइसो पॉइंट क्या है, लोकस ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस। क्या ये लोकस ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल, labor and capital where all combinations provides equal level of output। ये क्या है, लोकस है हर कॉम्बिनेशन का। किस किस के कॉम्बिनेशन का, कैपिटल और लेबर के, जहां पे हर कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। किसी भी कॉम्बिनेशन पे चले जाओ, कंज्यूमर को प्रोड्यूसर, यहाँ हम प्रोड्यूसर लेंगे क्योंकि प्रोडक्शन करता है कौन, प्रोड्यूसर। जहां पे प्रोड्यूसर को इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा तो वो क्या होता है हमारा आइसोक्वेंट कर्व। ठीक है, क्या हो गया ये हमारा आइसोक्वेंट कर्व। तो ये हमारी आइसोक्वेंट कर्व का इंट्रोडक्शन हो गया। अब डिफरेंस आता है कि आइसोक्वेंट में और किसमें, आइसोक्वेंट कर्व में और इंडिफरेंस कर्व में क्या डिफरेंस है वो हमने कर ही लिया कि उसमें तो हम दो गुड्स को शो करते हैं जिसको जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी देते हैं। इसमें हम दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को शो करते हैं जो इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट देते हैं। सेकंड क्या था, उसमें हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते थे, यहाँ हम प्रोडक्शन को मेजर कर सकते हैं। ये मेजरेबल है, वो मेजरेबल नहीं था, ठीक है। तो ये हमारा आइसोक्वेंट कर्व। अब जैसे इंडिफरेंस कर्व के हमने क्या करी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स करी थी दो, कि वो एक तो डाउनवर्ड स्लोप होती है, दूसरा क्या होती है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। सेम यही है, ठीक है, बिल्कुल सेम यहीं पे दो है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन भी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, फर्स्ट क्या होगी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्या होगी सेकंड, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि अगर हमें लेबर को बढ़ाना है, अगर हमें प्रोडक्शन में चेंज लाना है या कुछ भी हमें करना है, या तो हमारा प्रोडक्शन क्या है सेम ही है, अगर हमें इस आइसोक्वेंट पे लेबर को बढ़ाना है, ठीक है, क्या करना है, लेबर को बढ़ाना है। जैसे इस पॉइंट पे क्या था, इतनी लेबर थी, इतनी कैपिटल थी, हमें अब लेबर को बढ़ाना है, ठीक है, लेबर हमने बढ़ा दी जी, ठीक है, हमने इतनी लेबर बढ़ा दी तो हमारी क्या हुई, कैपिटल कम हुई। तो डाउनवर्ड स्लोप क्यों होती है, क्योंकि हमें एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ता है। तो डाउनवर्ड स्लोप क्यों होती है, क्योंकि अगर हमें एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना है, टू इंक्रीज वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या, टू इंक्रीज वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी हैव टू, हमें करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वी हैव टू डिक्रीज
हमें क्या करना पड़ता है, डिक्रीज अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। For example, if we want to increase the labor, we will have to decrease the capital। या अगर हमें कैपिटल बढ़ानी है तो हमें लेबर को कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होती है, ठीक है। जैसे आईसी कव हमारी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन थी, उसके पीछे क्या रीजन था, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए जो रीजन होता है, फॉर्मूला सेम है, MRS जैसे निकालते थे वैसे ही हम यहाँ ये कॉन्वेक्स क्यों होते हैं, बस नाम अलग है। नाम क्या है, MRTS। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होती है, MRTS। क्या हुआ, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल, क्या, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, और वो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिक्रीज। तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्या होती है, ड्यू टू डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर ये MRTS इंक्रीज होता तो हमारी ये कॉन्केव टू ओरिजिन होती, लेकिन ये डिक्रीज होता है इसीलिए ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। अब ये MRTS क्या होता है वो हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है ये, MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हमको क्या बताता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमको ये बताता है कि हम लेबर को कैपिटल के लिए कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम लेबर को या हम कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किससे, लेबर से, या हम लेबर को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कैपिटल से। मतलब हम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, और जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको फायदा होता है, नुकसान होता है, क्या होता है, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन सेम जैसे हमने वहां टेबल बनाई थी, गुड एक्स गुड वाई, हम एक गुड को इंक्रीज करते थे दूसरे को डिक्रीज करते थे। क्या लिया हमने, कैपिटल ली, देन वी टुक लेबर, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, MRTS, सेम फॉर्मूला। वैसे हम यहाँ लॉस और गेन से शो नहीं करते, क्योंकि हम यहाँ पे इसका नाम चेंज हुआ है ना, जैसे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तो ये शो करते हैं कि हम एक चीज को दूसरे के लिए कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें लॉस गेन नहीं देखते, हम इसमें सिंपली लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ कैपिटल कहाँ शो कर रखी है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो चेंज इन कैपिटल, अगर इसका अपोजिट होता, हमने लेबर को वाई एक्सिस पे कर रखा होता, कैपिटल को हमने एक्स एक्सिस पे कर रखा होता, तो ये फॉर्मूला चेंज होके क्या हो जाता, डेल्टा एल बाई डेल्टा के। लेकिन हमने यहाँ कैपिटल को क्या कहाँ शो कर रखा है, वाई एक्सिस पे, इसका मतलब हम कैपिटल को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, किस लिए, लेबर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और ये क्या है, कॉम्बिनेशन को यहाँ शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कि लेबर क्या हो रही है, इंक्रीज, कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज। हमने जब अजम्पशन ली थी, हमने क्या लिया था अजम्पशन में
कि एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेंगे लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, मतलब कि हमारा एमआरटी हर लेवल पे डिक्रीज होना चाहिए। अब देखो डेल्टा के बाय डेल्टा एल, चेंज इन के फर्स्ट वुड बी नथिंग क्योंकि इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। सेकंड 6 से 10 हुआ, 6 से 10 हुआ, चेंज इन के 6 से 10 तो माइनस का 4, लेवल क्या हुआ 1, दिस इज -4। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये माइनस की मैथमेटिकल वाली वैल्यू नहीं होती, ये माइनस सिर्फ रिलेशन को शो करने के लिए होता है कि अगर हमें कैपिटल बढ़ानी है तो हमें लेबर कम करनी पड़ेगी, लेबर कम करनी है तो हमें कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्लोप होती है, इसीलिए ये माइनस का साइन होता है। उसके बाद 3 - 6 4 - 1, 3 - 6 तो ये हमारा आ गया MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। और ये हमने क्या अजम्पशन ही ली थी कि जो एक दूसरे को ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डिमिनिशिंग रेट पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा MRT क्या होता है डिमिनिशिंग। ये देखो 4 से 3 हो गया, 3 से 2 हो गया, 2 से 1.5, तो क्या हो रहा है हर बार डिक्रीज होता जा रहा है हमारा MRT। और यही रीजन है ये सॉरी दिस इज 1, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या हो रहा है MRT हमारा हर लेवल पे डिक्रीज होता जा रहा है। देखो यहाँ पे हमारे 6 से 10 कितना माइनस का 4, ये तो 1 1 है तो -4/1, फिर 3 - 6 -3/1, दिस इज -3, 1 - 3 मतलब -2, -2/1 इज -2, देन 0.5 1 इज 1 -0.5 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारा MRT क्या हो रहा है हर बार डिक्रीज। और ये डिक्रीजिंग MRT किस चीज को शो कर रहा है कि एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट तो कर रहे हैं लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। MRT क्या होता है कि लेबर और कैपिटल क्या कर रहे हैं एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट, उस चीज को शो करता है MRT। और एज हमारा MRT क्या होता है डिक्रीज, तो ये शो कर रहा है MRT डिक्रीज हो रहा है कि एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट तो कर रहे हैं लेकिन डिक्रीजिंग रेट से सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर सबसे पहले अजम्पशन भी ली थी, जैसे हमने MRS निकाला था तो वो भी क्या था MRS भी एक क्या होता था डिक्रीज, नीचे जाता था कि हम अगर एक चीज का लॉस कर रहे हैं तो हमने उसमें करा था कि हम लॉस क्या करते हैं कम से कम करना चाहते हैं, हम उस चीज को छोड़ना कम से कम चाहते हैं, ठीक है। सेम हमारा यहीं पे होता है कि अगर हम कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम कैपिटल को कम से कम डिक्रीज करें, मतलब हम सब्स्टिट्यूट तो करें लेकिन हम क्या करें डिक्रीजिंग सब्स्टिट्यूट, डिक्रीजिंग रेट पे सब्स्टिट्यूट हो। क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो अब MRT भी हमारा हो गया, MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ कि लेबर और कैपिटल एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये हम ये नहीं बताते कि वो किस रेट पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि रेट जो होती है वो हमारी फिर इलास्टिसिटी आ जाती है, ठीक है। नहीं, हम रेट नहीं बताते, हम सिर्फ ये बताते हैं कि वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं लेकिन मतलब कि डिक्रीजिंग रेट पे। एक हमारी होती है कि डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, कि वो कितना डिग्री पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो हम उसमें इलास्टिसिटी निकालते हैं। यहाँ पे हम क्या लेते हैं रेट, कि वो किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से या डिक्रीजिंग रेट, बस दो चीजें लेते हैं। लेकिन जब डिग्री की बात होगी वो हम आगे करेंगे कि एक से ज्यादा, एक से कम, -0.5 एग्जैक्ट जब हम फिगर बताते हैं, ठीक है। तो हम MRTS में क्या बताते हैं कि वो किस रेट से कर रहे हैं, कि वो इंक्रीजिंग रेट से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं या डिक्रीजिंग रेट से। अगर ये इंक्रीज होता तो वो इंक्रीजिंग रेट से सब्स्टिट्यूट करते, फिर ये कॉनकेव टू ओरिजिन होता। लेकिन ये डिक्रीजिंग रेट से सब्स्टिट्यूट करते हैं और ये डिक्रीजिंग रेट से सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसीलिए ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ये हमारा MRTS भी खत्म हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गई। अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज।
सेम प्रॉपर्टी, बिल्कुल सेम हमारी किसकी तरह है ये, आईसी की तरह। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम, फर्स्ट इज आइसोक्वेंट कर्व is convex to origin. दूसरी क्या होती है, आइसोक्वेंट कर्व इज क्या होती है, नेगेटिव स्लोप होता है या डिक्रीजिंग स्लोप। और इसके रीजन क्या होते हैं वो हम अभी करके आए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही है, जैसे कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ड्यू टू एमआरटीएस, डिक्रीजिंग स्लोप होता है ड्यू टू किसकी वजह से होता है डिक्रीजिंग स्लोप, क्योंकि हमें एक को इंक्रीज करने के लिए, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है। नेक्स्ट होता है हमारा कि हायर लेवल ऑफ आइसोक्वेंट गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखो आइसोक्वेंट कब है, क्या शो करते हैं, लेबर, यहाँ पे क्या शो करते हैं, कैपिटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। हायर आइसोक्वेंट गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। चलो भाई बिल्कुल पैरेलल तो नहीं थी, अभी तो ये बिल्कुल आईसी के सेम सेम लग रही है, लेकिन आगे जाके ये बहुत ज्यादा आईसी से डिफर होगी, इसमें किंक हम आइसोक्वेंट देखेंगे, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस भी आएंगे। ठीक है, ये हमारी आइसोक्वेंट नंबर 1, दिस इज आइसोक्वेंट नंबर 2। हम इसको Q1 से शो करते हैं, क्योंकि ये किस चीज को शो करते हैं, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को हम शो किससे करते हैं, Q से, क्योंकि हम लिखते तो थे Q इज अ फंक्शन ऑफ क्या, L एंड K, तो प्रोडक्शन किससे शो होता है, Q से, इसीलिए हम इसको Q1 और दिस इज Q2, मतलब ये आइसोक्वेंट 1, ये आइसोक्वेंट 2। ठीक है, अब इधर देखो आइसोक्वेंट 1 पे OL1 OL1 लेबर यूज हो रही है और कैपिटल यूज हो रही है, ओके, ये ए पॉइंट पे। बी पॉइंट पे देखो कैपिटल ओके है, लेकिन लेबर OL1 से OL2, मतलब कैपिटल उतनी लगा रहे हैं हम, लेकिन हमने लेबर बढ़ा दी, कैपिटल उतनी लगा रहे हैं, लेबर बढ़ा दी। तो जब हम अपने इनपुट्स को बढ़ा रहे हैं, जब हम इनपुट ज्यादा लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें आउटपुट भी ज्यादा मिलेगा। जब हमारे इनपुट्स ज्यादा लग रहे हैं, यहाँ पे ओके और यहाँ OL1 हमारे इनपुट लग रहे हैं, जब हमने इनपुट बढ़ा दिए, जब हमने लेबर बढ़ा दी, तो हमारा प्रोडक्शन ऑब्वियसली क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए बी पॉइंट पे हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा। तो मान लो यहाँ Q1 पे 100 था, Q2 पे 200 हो गया, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि हम इनपुट्स क्या लगा रहे हैं, ज्यादा लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि हायर आइसोक्वेंट गिव हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये आईसी कर्व की वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन। क्या होता है कि हायर आइसोक्वेंट गिव्स हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या था कि टेंजेंट नहीं होंगी, क्या नहीं होंगी, टेंजेंट। ठीक है, ये 3 हो गई, 19 को इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है,
या हम इसको क्या लिख सकते हैं, डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, ये इंटरसेक्ट नहीं करती। तो हमारा क्या है, ये हायर लेवल ऑफ कि सॉरी हमारी जो टेंजेंट है वो हमारी आइसोक्वेंट कर्व ना तो टेंजेंट होती है ना ही इंटरसेक्ट करती है। सो एक्स एक्सिस पे हम लेंगे कैपिटल सॉरी लेबर और वाई एक्सिस पे कैपिटल। ठीक है, एक हमारी दिस इज आइसोक्वेंट 1, आई क्यूब से भी शो करते हैं या फिर क्यूब 1। ठीक है, पैरेलल फिर से समवट पैरेलल। ये Q1 है, ये Q2 है। हमने क्या पढ़ा था, हायर आईसी हायर लेवल ऑफ क्या देती है, हायर लेवल ऑफ आईसी हमको क्या देती है, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो हायर कौन सी है, Q1 वाली। तो मान लो Q1 हमको 200 का प्रोडक्शन दे रही है, Q2 हमको 100 का प्रोडक्शन दे रही है, क्योंकि हायर कौन सी जा रही है, ये यहाँ से हायर तो ये है लेकिन वो बाद में इंटरसेक्ट करेगी, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। तो ये हमको क्या दे रही है, ठीक है, ये पॉइंट है, मान लो दिस इज एम पॉइंट। क्या है ये, एम पॉइंट है। तो हम यहाँ पे लेंगे कि Q1 हमारा 200 का प्रोडक्शन देगा, सॉरी Q1 हमारा क्या दे रहा है, 200 का प्रोडक्शन, और Q2 क्या दे रहा है, हमारा 100 का प्रोडक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा था हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो एम पॉइंट हमने लिया जो आइसोक्वेंट 1 पे भी है, जो आइसोक्वेंट 2 पे भी है। दो हम पॉइंट लेते हैं जो कि एक आइसोक्वेंट 2 पे है ए, दूसरा पॉइंट बी जो कि आइसोक्वेंट किस पे है, 1 पे। ठीक है, अब देखो यहाँ ये देखो ये एम पॉइंट है। ठीक है, अब हम इसको ना दो तरीके से इस बात को प्रूव कर सकते हैं, हमारी इसी बात को हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक तो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि हम ओके यूनिट ऑफ कैपिटल लगाएं, ओएल यूनिट ऑफ लेबर लगाएं। ठीक है, कहाँ, एम पॉइंट पे क्या है, ओके यूनिट ऑफ कैपिटल ओएल यूनिट ऑफ लेबर लगाएं। वो हमको Q1 यानी 200 का प्रोडक्शन भी दे रहा है और Q2 यानी 100 का प्रोडक्शन भी दे रहा है। मतलब इनपुट सेम है, सेम लेवल ऑफ इनपुट और प्रोडक्शन अलग अलग मिल रहे हैं। इज इट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हम इनपुट तो सेम लगाएं और प्रोडक्शन हमको अलग अलग मिले, कि एक बार कम मिल रहा है एक बार ज्यादा। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए तो ये प्रूव हो गई कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। दूसरा हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, हमने देखो हमने जैसे कि पढ़ा था कि एक आइसोक्वेंट पे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन देंगे। तो ये हमारी जा रही है, देखो आइसोक्वेंट 1, इस पे एक बी पॉइंट है एक एम पॉइंट है, तो बी पॉइंट का प्रोडक्शन जो होगा वो एम पॉइंट के प्रोडक्शन के इक्वल होगा। बी पे हमारा प्रोडक्शन जो भी होगा उतना ही हमारा एम पे होगा। Q2 पे हमारे दो पॉइंट्स हैं, एक ए पॉइंट एक एम पॉइंट, तो ए पॉइंट पे जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही हमारा क्या होगा, एम पॉइंट पे प्रोडक्शन होगा। अब हम इन्हीं को देखो क्या होता है, ये हमने पढ़ रखा है कि जब बी एम के इक्वल है ए एम के इक्वल है तो इट मींस ए इज ऑल्सो इक्वल टू बी, कि ए भी इक्वल होना चाहिए बी के इक्वल, की ए मस्ट बी इक्वल टू बी, कि हमारा ए बी के इक्वल होना चाहिए। देखो बी पे ए पे क्या हो रहा है, ए पे हमारा 100 का प्रोडक्ट, ए पे तो हमारा 200 का प्रोडक्शन, बी पे हमारा ए पे हमारा 100 का प्रोडक्शन और बी पे हमारा 200 का प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या ये इक्वल है, एक पे 100 का दूसरे पे 200 का प्रोडक्शन हो रहा है, ये तो हमारे इक्वल आ ही नहीं रहे, जबकि ये इक्वल होने चाहिए, ए मस्ट बी इक्वल टू बी, लेकिन हमारा तो ए इज नॉट इक्वल टू बी आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए हमारा ये जो है ये बात सच प्रूव होती है कि आइसोक्वेंट कर्व कभी भी टेंजेंट नहीं होती, ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है,
अब देखो बस ये हमारा हो गया यहाँ से आइसोक्वेंट। अब एक वही होता है कि आइसोक्वेंट कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे टच नहीं करेगी, ये तो हमने पहले ही पता है हमको। हमने अजम्पशन पे क्या लिया है, हमने अजम्पशन पे लिया था कि हमारे दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनका हम यूज कर रहे हैं। क्या है हमारे दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनका हम प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। कौन कौन से हैं, एक हमारा था लेबर, दूसरा हमारा था कैपिटल। दिस इज ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जब हमारी आइसोक्वेंट मान लो टच करे कहाँ, कैपिटल पे या लेबर पे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि जब वो एक्स एक्सिस पे टच कर रही है इसका मतलब वो लेबर यूज कर रही है, लेबर तो वो यूज कर रही है लेकिन कैपिटल यूज नहीं कर रही। और ये नहीं हो सकता क्योंकि हमने पढ़ा था कि दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो वो यूज करेगी, तो वो लेबर यूज करे कैपिटल यूज करे, नहीं, नॉट पॉसिबल। अगर वो यहाँ है तो इसका मतलब वो सिर्फ कैपिटल यूज कर रही है, कैपिटल तो वो यूज कर रहा है लेकिन लेबर क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने पढ़े थे कि दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो है ही। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आप इनको अच्छे से करना आइसोक्वेंट कर्व। इसके बाद हम इसमें इसके जो तीन किंग्ड आइसोक्वेंट परफेक्ट गुड्स में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में या इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन भी करेंगे। उसके बाद हमारे तीन इसके रिटर्न्स आएंगे कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेजेस आई थी हमारी, 3 स्टेजेस थी, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। इसमें हमारे 3 लॉ बनते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। ठीक है, तो वो हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप इसको लाइक भी करना, शेयर, सब्सक्राइब, बाय।